हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। इस सुंदर सुबह प्रभु ने हमें दी है कि आज की सुबह में हम परमेश्वर की महिमा कर सके। प्रियो, नया सप्ताह शुरू हो रहा है मई महीने का। आज सोमवार है। सोमवार के दिन प्रभु ने हमें ये मौका दिया है कि हम इस सप्ताह की शुरुआत प्रभु के वचन के साथ कर सकें। ये वचन है जो हमें प्रोत्साहित करता है, ये वचन है जो हमें बचाता है, ये वचन है जो हमें आगे ले जाता है। यही वचन है जो मुझे और आपको ताकत देता है। वचन ही जीवन है, वचन ही शक्ति है। वचन के द्वारा हमें ताकत मिलती है। प्रियो, प्रभु को हम धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने वचन हमारे हाथों में रखा है। प्रकाशित वाक्य का 21 अध्याय के अंतिम पदों में हम हैं, लेकिन प्रभु चाह रहा है कि इन पदों के द्वारा हम और अधिक आशीष को प्राप्त कर सकें। कल हम देख रहे थे 22 पद तक हमने देखा था, मैंने नगर में कोई मंदिर ना देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना ही मंदिर में है। 23 पद, उस नगर को सूर्य और चांद के प्रकाश की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर की महिमा ने उसे आलोकित किया है और मेमना उसका दीपक है। जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे। 25 पद, उसके फाटक दिन को कभी बंद ना होंगे और रात वहाँ ना होगी। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। दुआ करेंगे। प्रियो, जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। ये सुंदर सुबह प्रभु जी आपने में दी है कि हम आपके चरणों में आकर आपकी महिमा कर सकें। ये नया दिन दिखाया, नया सप्ताह दिखाया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं और यही प्रार्थना करते हैं प्रभु का हाथ हम सब पर बना रहे। हमारे प्रदेश के लिए, राजस्थान के लिए, इस राजस्थान पर आपकी आशीष हो। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर परेशानी से, कठिनाई से, दुख और मुसीबत से बचाएं। हर विरोधी ताकतों को परास्त होने दे। केवल आपका नाम ऊंचा किया जाए प्रभु जी, और वो जीवन में आगे बढ़ते जाए। बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनने दें। देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको भी संभालें, आपका हाथ उनके साथ भी बना रहे प्रभु जी। इस डिवोशन को हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आपके हाथ में सौंपते हैं। इस डिवोशन पर बरकत दे प्रभु जी, बरकत दे परमेश्वर, ताकि हम और अधिक इस डिवोशन के द्वारा आशीष को प्राप्त कर सके। बहुत से भाई बहन पर उसको सुन सके, देख सके, और पिता बहुतों को शेयर कर सके। जिन्होंने शेयर किया प्रभु जी, उनको आशीष दे। जिन्होंने सब्सक्राइब किया प्रभु, उनको बरकत दे पिता परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे भाई बहन इस सेवकाई में संलग्न होकर आपकी महिमा कान बन सके और आपके नाम को धन्य कह सकें। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास,
फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना प्रियो, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। यूहन्ना इस बात को कह रहा है, 22 पद को कहता है वो, मैंने नगर में कोई मंदिर ना देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना ही मंदिर है। नए यरूशलेम में यूहन्ना इस बात को बता रहा है, कोई मंदिर नहीं देख रहा है। मंदिर वह स्थान है जहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है, जहां परमेश्वर का, परमात्मा का निवास स्थान होता है, उस स्थान को मंदिर कहते हैं। और मंदिर शब्द ये बाइबल से आरंभ हुआ है, ये बाइबल से आरंभ हुआ है। परमेश्वर ने पहला मंदिर का नक्शा स्वर्ग से दिया था, स्वर्ग से नक्शा दिया गया, और जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा ही मंदिर बनाने के लिए परमेश्वर ने अपने लोगों को बताया। पहले तंबू को तैयार किया गया, जैसे इजरायली लोग जाते थे वैसे वैसे तंबू उखड़ कर आगे बढ़ते थे, लेकिन उसके लिए स्थायी इजराइल में पहला मंदिर जो यरूशलेम में बना था, उसका नक्शा परमेश्वर की ओर से दिया गया था, और वैसा ही नक्शा आज भी है। ये मंदिर में पवित्रता, निवास स्थान परमेश्वर का, नए यरूशलेम में परमेश्वर और पिता, पुत्र, पवित्र मसीह का निवास होगा, और जहां उसका निवास है वहां पूर्ण रूप से पवित्र स्थान होना चाहिए, पवित्र स्थान होना चाहिए, साफ सुथरा। लोग क्या ऊपर से पवित्रता चाहते हैं, लेकिन प्रियो अंदर की पवित्रता प्रभु चाहता है। हृदय की गहराई से आत्मा की शुद्धता, आत्मा की पवित्रता की बात करता है। 23 पद में कहता है, उस नगर को सूर्य और चांद के प्रकाश की आवश्यकता नहीं। आज तो इस पृथ्वी के ऊपर सूर्य की रोशनी की आवश्यकता है, इस पृथ्वी के ऊपर चांद की रोशनी की आवश्यकता है। रात में चांद ठंडक देता है, रात में चांद की रोशनी आती, और दिन में सूर्य की रोशनी जो हमें गर्मी देती है, ऊर्जा देती है, हमें आगे बढ़ाती है। हमारे शरीर पर जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो हमारा शरीर बढ़ता है। जब हम खाना खाते हैं तो अंदर से हम क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। पानी पीते हैं तो अंदर से हम क्या होते हैं, हमें ताकत मिलती है। लेकिन जब आपको सूर्य की रोशनी पड़ती है तब आपकी ग्रोथ होती है। जैसे पेड़ पौधे हैं, जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो पेड़ पौधे आगे बढ़ते हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन
इसी बात को मुझे आपको बताने जा रहा है, ताकि हम इस बात को कह रहे हैं। वहां ना तो सूर्य है और न चांद होगा। जैसे प्रकाश पिंडों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर ज्योति है। जैसे प्रकाश को पिंडों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर ज्योति है। और जब परमेश्वर वहां रहेगा तो वहां किसी प्रकार का अंधकार नहीं होगा। यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं। और उसने हमें भी कहा है, उसके जो लोग हैं, उसका भय जो मानते हैं, जो उसकी सच्चाई को लेकर, सत्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उनको कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। इस संसार के लोगों के लिए हमें ज्योति के रूप में तैयार किया गया है कि हम ज्योति के रूप में अंधकार में जाएं और ज्योति को फैलाएं। ज्योति प्रकाशित करती है, ज्योति दूसरों को प्रभावित करती है। परमेश्वर वहाँ रहेगा, वहाँ किसी भी प्रकार का अंधकार नहीं होगा। वह नगर परमेश्वर की महिमा की अलौकिकता से क्या होगा, भर जाएगा। प्रभु यीशु मसीह की ज्योति उस नगर को संपूर्णता में प्रकाशित करेगी। यह है उसकी ज्योति। जहाँ प्रभु रहेगा वहाँ ज्योति रहेगी, बरकत रहेगी, ब्लेसिंग रहेगी। जो प्रभु के साथ चलेंगे, प्रभु उनके जीवन को आशीष से भरता चला जाएगा। प्रियो 24 पद में लिखा है, सब जातियां उसके प्रकाश में चलेंगी। सब जातियां उसके प्रकाश में चलेंगी। जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे। ये होने वाला है प्रियो। आज लोग ठुकरा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में ये होगा। सब जाति के लोग, इस सारी दुनिया के लोग, सारे देशों के लोग उसकी ज्योति में चला फिरा करेंगे। स्पष्ट कहता है, सब जातियां उसके प्रकाश में चलेंगी और पृथ्वी के राजा अपने प्रताप को उसमें लाएंगे। सब जाति के लोग उसमें चले फिरेंगे और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे। सामान उसमें लाएंगे। राजा भी प्रभु की संगति में बढ़ेंगे। राजा लोग भी परमेश्वर के साथ चलेंगे और उस मंदिर में प्रवेश करेंगे, जहाँ ना सूर्य की आवश्यकता है, ना चंद्रमा की आवश्यकता है, ना रोशनी की आवश्यकता है। वहाँ ना अंधकार होगा, वहाँ केवल ज्योति होगी। मुझे याद आ रहा है एक उदाहरण बाइबल से, जब इजरायली लोगों को परमेश्वर मिस्र देश से निकाल के लाया। वहाँ लिखा है कि पुरुष 6 लाख थे। 6 लाख लोग। उनके भोजन का प्रबंध करना, उनके लिए पानी का प्रबंध करना, उनके लिए कपड़ों का प्रबंध करना और उनके लिए भोजन का प्रबंध करना इतना आसान नहीं था। कुछ नहीं था, बरबस निकले थे। कितना समय का, 1 दिन का, 2 दिन का, यदि आटा लेकर निकले होंगे 2 दिन का, लेकिन उनको 40 साल तक चलना था। परमेश्वर का वचन कहता है कि रात में वो अग्नि का खंबा बनके उनको रोशनी देता था और दिन में सूर्य के नीचे बादल का खंबा बनकर उनको छाया में चलाता था। ये सुरक्षा थी। ये वहां पर प्रकाश भी था, लाइट भी थी। रात में लाइट होती थी, दिन में बादल का छाया बनता था। यह है वो प्रकाशन जो दिखा रहा है, जो यूहन्ना को दिखा रहा है। और वो कहता है उसके फाटक दिन के समय कभी बंद ना होंगे। उसके फाटक दिन के समय कभी बंद ना होंगे। नए यरूशलेम में सब जातियां परमेश्वर के प्रकाश में तो चलेंगी। पृथ्वी के राजा अर्थात शासक व अधिकारी अपने प्रताप, वैभव और सम्मान को उसमें लाएंगे। अर्थात जो गीत हम परमेश्वर की महिमा में यहाँ गाते हैं, वे गीत हम वहाँ पर भी गा सकेंगे, उसकी महिमा करेंगे। जो संगीत हम यहाँ पर बजाते हैं, वे उसके आदर में वहाँ पर भी बजा सकेंगे। यह है उसकी महिमा, यह है उसका कार्य। और इस बात को कहता है, वहाँ किसी प्रकार की चोरी, शत्रुता, आतंक आदि का कोई भय नहीं रहेगा। ये बनने वाला है। ऐसे विश्वासियों को, ऐसे लोगों को परमेश्वर तैयार करना चाह रहा है जो वास्तव में शुद्ध मन के होंगे। ना वहाँ चोरी होंगी, ना आतंक होगा, ना शत्रु होंगे, ना वहाँ आदि कोई भी भय नहीं रहेगा।
वहां अंधकार के कोई कार्य नहीं होंगे, वहां ना झूठ होगा, ना बेईमानी होगी, ना गलत काम होगा। अतः उस नगर के फाटक हर समय खुले रहेंगे, कोई दरवाजे बंद करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा को अपने जीवन में होता देख सके। प्रियो, आज हम ये रुकेंगे, कल फिर हम इसी अध्याय को आगे बढ़ाएंगे ताकि इसके द्वारा और अधिक हम सीख सकें और प्रभु को महिमा